नमस्कार। समस्त श्रोताओं को एक युवा सन्यासी का सादर प्रणाम। मित्रों, मानव जीवन का परम उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है। ध्यान या मेडिटेशन आनंद का मूल है। धर्म इसका प्रथम द्वार है और उगता हुआ सूरज इसका प्रतीक। आप उसे मानिए जिसे आपका दिल मानता है, वो करिए जो आपका दिल चाहता है। सच बोलना, दूसरों की सहायता करना, भगवान पर भरोसा करना, ये सब धर्म के लक्षण हैं। हर आत्मा को अपने हर जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा इसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने हर जीवन काल में अपने पृथ्वी पर होने का अर्थ व मूल कारण खोजेगी। इस जिंदगी में भोगने वाली चीजों व रिश्तों का आनंद लेगी। अच्छा बेटा या अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनकर हर दुनियावी रिश्तों पर खरी उतरेगी और इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार काम का है। भगवत गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इन भावनाओं को हमेशा हर मनुष्य को अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया गया कोई भी काम मनुष्य को जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है। हम मेडिटेशन से इन भावनाओं पर हमेशा के लिए विजय प्राप्त कर सकते हैं। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती हैं, पर कुछ अधूरी रह जाती हैं और उस अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए इस आत्मा को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। भगवत गीता समझाती है कि हमारी इच्छा ही मूल कारण है हमारे पृथ्वी पर वापस आने का, और अगर हम कोई भी इच्छा ना रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ करके और जिनके साथ आपने बुरा किया उनसे माफी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्मा इन चारों दरवाजों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक आत्मा को बार बार जन्म लेना ही होगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और उससे संबंधित हर वस्तु का त्याग कर देती है। जो भी इस संसार में रहकर बनाया वो अब किसी और का होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वर्षों के लिए स्वर्ग और बुरे कर्मों के लिए कुछ वक्त के लिए नरक में चली जाती है। नरक में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलती हैं। सजा खत्म होने के बाद फिर आत्मा को एक नया शरीर मिलता है, नया दिमाग मिलता है, परीक्षा में फिर बैठने के लिए, और हर परीक्षा में वही सब दोबारा दोहराया जाएगा। जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष को समझने के लिए हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे तो कभी बुरे हालातों में जाना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती, ध्यान को नहीं समझ लेती, वो मुक्त नहीं हो सकती। भगवत गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से परमात्मा को पा सकता है। शरीर द्वारा किए गए प्रयास को कर्म योग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से जनसाधारण के कल्याण के लिए हैं। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा करके, मदर टेरेसा ने प्यार और सेवा के माध्यम से, और मैडम क्यूरी ने वैज्ञानिक खोज में अपने जीवन का बलिदान देके अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया। आत्मा दिमाग द्वारा भी परमात्मा से योग लगा सकती है। इसे राजयोग कहते हैं, क्योंकि मस्तिष्क सभी इंद्रियों का राजा है। मनुष्य अपनी आस्था, श्वास प्रणाली, आसन, अभ्यास, ध्यान, समाधि द्वारा परमात्मा को पा लेता है। इस योग को
समझने के लिए हमें अपने अंदर की एनर्जी को समझना पड़ेगा। शंकराचार्य, ओशो, स्वामी परमहंस, स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे कई योगी मेडिटेशन द्वारा परमात्मा से मिलन कर पाए। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी आत्मा को धर्म ना भी समझ आए, योग ना भी समझ आए, पर अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूँ। परमात्मा को ऐसी दिली की गहराई से पाने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और महाबली हनुमान इस योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन यदि आत्मा अपने होने का मूल कारण भूल के धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पर निकल जाए तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा खुद किसी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। तो आइए श्रीमद् भागवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, तुरा, बाइबल, कुरान या ऐसी किसी भी किताब को पढ़कर इस जीवन के असली मायने को समझें और परमात्मा का साक्षात्कार करें। ओम शांति शांति शांति।